इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। भूतपूर्व सैनिक एवं परिवार कल्याण समिति ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने हेतु पदस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्यों के द्वारा आपस में एकमत होकर विधिक एवं वैधानिक मकानों को तोड़कर घर से उन्हें बेघर किया जा रहा है। दरअसल मामला महू नाका स्थित एमओजी लाइन से धार रोड इंदौर का है, जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं परिवार के लोग भी निवास करते हैं तथा इन लोगों के द्वारा मध्य भारत काल के समय से ही देश हित में अपना बलिदान एवं योगदान भी दिया गया है। इन लोगों के मकानों को शहर इंदौर को स्मार्ट सिटी का नाम बताकर विधिक मकानों को तहस नहस करते हुए कई आवासीय परिवारों को घर से बेघर किया जा रहा है और अब वह लोग रोड पर रहने हेतु मजबूर हो चुके हैं। इसमें कई बच्चों का जीवन अंधकारमय हो सकता तथा कई विकलांग बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है तथा इन लोगों की कहीं पर सुनवाई नहीं की जा रही है। इनमें से कई परिवार ऐसे हैं जो लगभग यहाँ पर 100 वर्षों से ज्यादा समय से रह रहे हैं। समिति द्वारा कई बार जनप्रतिनिधियों एवं महापौर को अवगत करवाया गया, लेकिन इसके बाद भी कोई निराकरण नहीं निकला है। आप और हम भूतपूर्व सैनिक परिवार इसलिए एकत्रित हुए पत्रकार वार्ता में ताकि हम अपनी आवाज़ को आला अधिकारी और हमारे शासन को पहुंचा सकें, हमारी सरकार हमारी बात सुने। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि हम सभी सैनिकों का सम्मान करते हैं, उनके परिवार का सम्मान करते हैं, उसी आशा को लेकर ये कार्यक्रम हमने रखा है कि 8 तारीख को स्मार्ट सिटी के नाम से जो हमारे 4 भूतपूर्व सैनिक भाइयों के मकानों पर प्रहार हुआ है, वो घर से बेघर हुए हैं, उसके लिए हम सब लोग आहत हैं। आगे जाकर के हमारे साथ भी ऐसी संभावना या ऐसी घटना हो सकती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे परिवार यहाँ अतिक्रमणकारी नहीं है। हम देश की आज़ादी के पूर्व सन 1923 से लेकर 1926 में राजा महाराजा के मौखिक आदेश से यहाँ पर रह रहे हैं और इस ज़मीन की सुरक्षा भी हम ही लोगों ने की है, नहीं तो यहाँ पे कई अतिक्रमण हो चुके होते। ऐसे भूतपूर्व सैनिक कितने परिवार? ऐसे भूतपूर्व सैनिक परिवार यहाँ पे 104 हैं। और ये जो मेडल हैं ये किन चीज़ों? ये हमारे दादा परदादाओं के मेडल हैं। ये हमारी यहाँ पर 6ठी पीढ़ी रह रही है। हमको यहाँ पर रहते रहते 100 वर्ष से ऊपर बीत चुके हैं। इस मामले में आपने कोर्ट में भी कुछ प्रकरण लगाया था क्या? कोर्ट में प्रकरण लगाया था जो उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अभी बोर्ड पर नहीं आया है। बस कोर्ट में भी हमने सेशन में भी आवेदन लगाया कि हमें यहाँ से बेदखल न किया जाए। इसके आवेदन लगाने के बाद आपसे कोई अधिकारी रूप में मिलने आया है? नहीं आया। हमारे से यहाँ कोई मिलने नहीं आया। स्मार्ट सिटी के अधिकारी श्री दिव्यांग सिंह जी से चर्चा हुई थी, उनका ये कहना था हम आपको यहाँ से विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित वो कर रहे थे, हमको झुग्गी झोपड़ी निवासियों के लिए जो मकान बना है उनमें पीएम योजना के अंतर्गत जो मकान बना है बुढ़ानिया में, वहाँ जाने की बात कर रहे थे। हमारी माता बहनों से हमने जानकारी ली। हमारी माता बहनों का कहना है हम हमारी प्राण आहुति दे देंगे लेकिन एमओजी लाइन से यहाँ से नहीं जाएंगे। आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उसको लेके आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, क्योंकि हम तो सब प्रशासनिक सेवा में रह चुके हैं, प्रशासन के खिलाफ तो यूं भी जाना नहीं चाहते हैं। हम निवेदन ही कर रहे हैं आप लोगों के थ्रू कि हमें यहाँ से नहीं हटाया जाए। अगला कदम कोर्ट न्यायालय के अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है। संबंध में आप नगरीय प्रशासन मंत्री जी से मिले? नगरीय प्रशासन मंत्री जी से मिले थे, माननीय कैलाश जी से ही मिल के आए थे, हमारे शरद भाई यादव जी, और मैं खुद भी गया था। उनका कहना था पुष्पवंत जी भार्गव जी से मिल लीजिए। हम उनसे भी हमने मौखिक रूप से चर्चा की, फ़ोन पे चर्चा हुई, व्यक्तिगत हमारी अभी चर्चा हो नहीं पाई क्योंकि उसके बाद लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम आते रहे हैं। आप सभी बंधुओं को इसलिए बुलाया गया था भूतपूर्व सैनिकों के साथ जानकारी लेने के मामले में। हम सन 1923 से लेकर के 1926 के अंदर राजा जो उस समय के तत्कालीन राजा थे यशवंतराव जी होलकर, तुकोजी राव जी होलकर, उनके समय से हम यहाँ पर पिछले 100 वर्षों से ऊपर यहाँ पे रहते चले आ रहे हैं। यहाँ पे 6ठी पीढ़ी है। हमारी पीड़ा ये है कि
शासन प्रशासन हमसे ये चाहता है कि आपके कहने लिखित में क्या है। मैं शासन प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास लिखित में कोई दस्तावेज नहीं है, क्योंकि उस समय सैनिक लोग सब अनपढ़ होते थे, मौखिक ही आदेश चलते थे। यहाँ तक कि फांसी भी दी जाती थी तो मौखिक ही दी जाती थी, उसको लिखित कोई आदेश नहीं होते थे महाराजाओं के समय में। माननीय से निवेदन है कि अगर आप लाल बाग देखेंगे तो लाल बाग जो लाइन शासन ने रजिस्ट्री कर दी लाल बाग लाइन की, उनके पास भी कोई लिखित दस्तावेज नहीं थे, वो भी सब मौखिक दस्तावेज थे और उसकी रजिस्ट्री कर दी गई है। चूँकि अब ये एमओजी लाइन है का विषय है और ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आ रहा है और हम शासन के विरुद्ध नहीं है, हम शासन के सहयोग के लिए खड़े हैं। पहले भी हमने शासन की सहयोग के लिए ही कार्य किया, हमारे पूर्वजों ने यहाँ जान दी है। कई लड़ाइयाँ लड़के आए, 1946 में भी लड़ाई लड़ी है, जिसके ताम्रपत्र मेडल वो सब मैं मीडिया के सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। हमारा निवेदन यही है कि इस पूरी एमओजी लाइन को जो हरी भरी थी, आप देख रहे हैं कि पीछे पेड़ कट रहे हैं, 100 साल पुराने, 50 साल पुराने पेड़ों को धराशायी किया जा रहा है, जो कि अनुचित है। उसमें पीपल के पेड़ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तो निवेदन ये था, ये खैर बड़े बड़े शासन प्रशासन का विषय, हमारा तो विषय यही है कि हमें यहीं पर रहने दिया जाए, हमें घर से बेघर नहीं किया जाए। हमारे जो अभी 4 घर तोड़ने के आदेश हुए हैं, उसके अंदर जो घर तोड़ा गया है उसके अंदर उनके बच्चे भी, तीनों बच्चे विकलांग हैं। उनके पालन पोषण में उनको माता पिता को सुबह से शाम हो जाती है। ऐसे टोटल कितने मकान हैं जिनको चिन्हित कर तोड़ा जा रहा है? अभी फ़िलहाल 4 हैं, बाकी हम माननीय दिग्विजय सिंह जी एसडीएम साहब से मिले थे, स्मार्ट सिटी के जो प्रभारी हैं। उन्होंने ये बताया है कि पूरी एमओजी लाइन की ज़मीन हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है दे दी है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। आगे किस प्रकार से रहवासी अपना माननीय कैलाश जी से मिले थे, उन्होंने हमें बताया कि आप महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव जी से मिलिए। उनसे रूबरू तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन मौखिक आदेश हुए हैं उनके भी कि हम आपको पहले घर देंगे, फिर बाद में यहाँ पे कोई योजना आगे लाएंगे। माननीय से हमारा यही निवेदन है कि हमें यहीं रहने दिया जाए।